अगर बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ना होता तो हम भी ना होते। जहां पे मैं आज पहुंचा हूं, जो इज्जत, जो नाम कमाया है, इट्स बिकॉज आई हैड बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन बैकिंग। क्यों ऐसा कहा जाता है कि भाई आप भले ही 100 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हो, बड़ौदा को रिप्रेजेंट किया है, हाईएस्ट लेवल पे आप खेले हो, लेकिन आप हमें हेलो बोलिए तभी आपको जॉब मिलेगा। ये सब चीजों को बदलना है और ये बदलाव करने की जो जिम्मेदारी है ना, ये हमारे वोटर्स और मेंबर्स की है। ये करना पड़ेगा, तभी बड़ौदा क्रिकेट आगे आएगा। કોઈપણ ક્ષેત્રમાં ચૂંટણી હોય એટલે ચૂંટણીમાં રાજકારણ આવે અને રાજકારણ ચરમ પર હોય એવા સમાચાર પણ આપણે અનેકવાર સાંભળીએ। ક્રિકેટની ઘણી બધી સંસ્થાઓ છે, એસોસિએશન છે અને એવું જ એક એસોસિએશન છે બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશન। 15 તારીખે એની ચૂંટણી છે એટલે કાલે એની ચૂંટણી છે। એ ચૂંટણી પહેલાં જ એક પૂર્વ ક્રિકેટર અને જેમનું નામ ખૂબ પ્રખ્યાત છે, એમણે ઘણા બધા આક્ષેપ બીસીએ પર કર્યા છે। નમસ્કાર, આપની સાથે હું છું પાયલ। ભારતીય ટીમના પૂર્વ સ્ટાર ક્રિકેટર ઇરફાન પઠાણે એક જાહેર મંચ પરથી અને સોશિયલ મીડિયા પર પણ બીસીએના વર્તમાન સત્તાધીશો સામે આકરા પ્રહાર કર્યા છે। ઇરફાન પઠાણે બરોડાના ક્રિકેટના કથળતા સ્તર વિશે ચિંતા વ્યક્ત કરી અને વિડીયોમાં એવું કહી રહ્યા છે કે જે રીતના બીસીએમાં ચૂંટણી થાય છે એ પ્રમાણે ક્રિકેટનું ભવિષ્ય વડોદરા માટે અંધકારમાં છે। ઇરફાન પઠાણે આવું કેમ કહ્યું હશે? ઇરફાન પઠાણે વિડીયો બનાવ્યો અને ગંભીર આક્ષેપ કરતા એવું કહ્યું કે હાલમાં બીસીએનું સંચાલન એ અનુભવી લોકોના હાથમાં છે। ચેરમેન અને સિલેક્ટરો પાસે પૂરતો અનુભવ નથી, જેના કારણે તેઓ શક્તિશાળી લોકોના ઇશારે કામ કરે છે। બિન અનુભવી લોકોને કંટ્રોલ કરવા બહુ સહેલા હોય છે। બીસીએમાં પણ એવું જ થઈ રહ્યું છે। છેલ્લા કેટલાય વર્ષોમાં વડોદરાના કોઈ પણ એવા ખેલાડી નથી ગયા જે રાષ્ટ્રીય સ્તર સુધી પહોંચ્યા હોય, એટલે આ સંસ્થા આમાં નિષ્ફળ રહી છે। એમણે જ્યારે આ આખો વિડીયો બનાવ્યો ત્યારે પોતાના અનુભવો પણ એમાં વ્યક્ત કરીને એવું કહ્યું કે હું અત્યારે જે પણ છું એ બીસીએના કારણે છું। એસોસિએશને મને ઘણું બધું આપ્યું છે, હું ને મારો પરિવાર એના કારણે આટલા ઉપર આવ્યા છીએ, પણ છેલ્લા કેટલાય સમયથી બીસીએનું શાસન જેવી રીતના ચાલી રહ્યું છે એમાં વડોદરાના યુવાનો માટે અને જેને વડોદરામાંથી બહાર નીકળી અને ક્રિકેટમાં રાષ્ટ્રીય લેવલ પર જવું છે એના માટે ખૂબ ખોટું થઈ રહ્યું છે। કાલે ચૂંટણી છે અને ચૂંટણી પહેલાં જ ઇરફાન પઠાણના આવા આક્ષેપો એ ખૂબ ગંભીર છે। ઇરફાન પઠાણે આખી વાત કરતાં શું કહ્યું, બીસીએમાં કોણ સત્તા ચલાવે છે એ વિષય પર પણ એમણે વાત કરી છે, તો એમને સાંભળીએ વિસ્તારથી। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्तर है वो नीचे जा रहा है। बड़ौदा क्रिकेट बहुत बड़ा हिस्टोरिकल क्रिकेट एसोसिएशन है, बहुत सारे खिलाड़ी आगे बढ़े। हम भी बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की तो देन है, जो आज हमें इज्जत मिली है, नाम मिला है, ये सिर्फ बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की वजह से मिला है। अगर बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ना होता तो हम भी ना होते। जहां पे मैं आज पहुंचा हूं, जो इज्जत, जो नाम कमाया है, इट्स बिकॉज आई हैड बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन बैकिंग। और वो प्लेटफॉर्म दिया था बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने। इसी वजह से जब मैं सीआईसी कमेटी का मेंबर बना था, मैंने कोई वहां पे फाइनेंशियली बात नहीं की, ना मेरी कोई उम्मीद थी, और मैं सर्विस देने आया था। वो बात की बात है, मैंने 6-7 घंटे इंटरव्यू भी लिए थे, बहुत सारे कोचेस के, बहुत कुछ और भी काम करना चाहता था। मैं ईमेल भी लिखता था, मैं मीटिंग में भी जाता था, लेकिन चीजें और बेहतर हो सकती थी। यहां पे ना आने वाले वक्त में अच्छे मेंबर्स, अच्छे ऑफिस बेरर्स आपको चाहिए, ताकि जो क्रिकेट का स्तर है वो बेहतर है। एक छोटा सा एग्जांपल है, हम क्वालिफाई नहीं कर पाते, हमारे लड़के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्या रीजन है? 6-7 रणजी ट्रॉफी खेलने वाला कोई खिलाड़ी है, सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो चेयरमैन बनता है तो फिर एक चीज होती है ना कि कोई पीछे से उससे कंट्रोल कर रहा है। अगर ज्यादा मैचेस खेलने वाला खिलाड़ी सिलेक्टर बनता है तो वो अपने दिमाग से सोचेगा, लेकिन अगर जो मैचेस कम खेला है खिलाड़ी वो सिलेक्टर बनता है तो उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ये ट्रेंड रहा है पिछले कुछ सालों से बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन में, जो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। मैं जब सीआईसी कमेटी का मेंबर बना था, निशुल्क आया था मैं हेल्प करने के लिए, बड़ौदा क्रिकेट को सर्विस करने के लिए। वही काम मैं करना चाहता था जो काम मैंने जम्मू कश्मीर क्रिकेट में किया था 2018-19 में। मुझे फ्री हैंड दिया गया था, और आज तक वो लड़के जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट को हम लोगों ने वो जो फ्रेम बनाया था, उसका फायदा आज तक हो रहा है। 2026 में भी लड़के आ रहे हैं, उस लेवल से आ रहे हैं, यहां तक कि वो क्वालिफाई कर रहे हैं, सेमीफाइनल खेलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आईपीएल खेलते हैं, बड़ा बड़ा नाम करते हैं। वो इसलिए होता है कि आज हमारा एक इंडिपेंडेंट थॉट है, उसको हम मैदान में लाना चाहते हैं, और उस वजह से हम काम करना चाहते हैं। अब आप देखेंगे बड़ौदा क्रिकेट में जो कोचेस हैं, क्यों अफगानिस्तान के साथ जाके कोचिंग करते हैं, लेकिन बड़ौदा में उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती? क्या रीजन है? क्यों ऐसा कहा जाता है कि भाई आप भले ही 100 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हो, बड़ौदा को रिप्रेजेंट किया है, हाईएस्ट लेवल पे आप खेले हो, लेकिन आप हमें हेलो बोलिए तभी आपको जॉब मिलेगा।
ये सब चीजों को बदलना है और ये बदलाव करने की जो जिम्मेदारी है ना, ये हमारे वोटर्स और मेंबर्स की है। ये करना पड़ेगा, तभी बड़ौदा क्रिकेट आगे आएगा। मेरे दिल के बड़ौदा क्रिकेट बहुत करीब है और मैं चाहता हूं कि बड़ौदा क्रिकेट ग्रो करे। 15 तारीख को जो इलेक्शंस आने वाले, उसमें बहुत समझदारी से सूझबूझ के साथ वोट दीजिए। आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विशिंग all the members all the luck.